हारेगी तो निश्चित तौर पे जो है हमारी जवाबदेही तय होगी और हमसे पूछा जाएगा। तो लिहाजा जब इतनी बड़ी जवाबदेही, मेरी इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, तो टिकटों के बंटवारे में हमारी भूमिका भी जो है अहम होनी चाहिए। इसलिए इन्होंने अपने समर्थन में जो भी नाम सुझाए थे, लगातार उन्हीं नामों पर जो है बातचीत हो रही थी और उन्हीं नामों को माइनस करने की कोशिश की जा रही थी। और एक जो जानकारी मिली अमित सूत्रों से, उसमें यह था कि लगातार जो है हर मंच पे आपने देखा होगा, सबने देखा, पूरा मध्य प्रदेश की जनता ने देखा कि मध्य प्रदेश पे कहीं भी भूरिया को कोई भी बड़ा नेता संबोधन में भूरिया का नाम बाद में लेता था। उसके पहले जो बाकी नेता हुआ करते थे, कमलनाथ जी हो, दिग्विजय सिंह हो या फिर सिंधिया हो, तो कहीं ना कहीं इनको ये बात खटक रही थी और ये परेशान हो रहे थे। और उसी का नतीजा ये रहा कि आज बेचारे जो है मजबूर होकर के जाकर उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की है। और जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि सोनिया गांधी को उन्होंने जो है इस्तीफे की पेशकश भी कर दी है। और अब जो नई डेवलपमेंट है, मैं बता दूं अमित की, अब कांतिलाल भूरिया दिल्ली में है, लेकिन किसी को पता नहीं है कि कांतिलाल भूरिया है कहाँ, अपने आवास में है नहीं, कांग्रेस मुख्यालय में है नहीं। मोहन प्रकाश जी को मध्य प्रदेश के सैकड़ों नेताओं ने एक तरह से घेर रखा इस उम्मीद में कि कुछ न कुछ जानकारी मोहन प्रकाश जी के माध्यम से मिल जाए। और एक बात और बता दो अमित कि मोहन प्रकाश जी भी कांतिलाल भूरिया के आवास पे गए थे तकरीबन 1 घंटे पहले, लेकिन मोहन प्रकाश जी ये बताने से साफ मना कर दिए कि मामला क्या है। और इस समय कोई भी नेता अमित शंकर, मैं एक चीज आप जरूर पूछना चाहूंगा, क्योंकि आलाकमान का हस्तक्षेप अब इस पूरी स्थिति में बेहद अहम हो जाता है। कितने बजे सोनिया गांधी से इनकी मुलाकात हुई है? अमित, प्रश्न एक बार फिर से दोहराया। मैं कह रहा हूं इस स्थिति में आलाकमान का हस्तक्षेप जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, अहम हो जाता है। सोनिया गांधी ने इस पूरी स्थिति को सुलझाने के लिए किस किस नेता को बुलाया और कितने बजे इन लोगों की मुलाकात हुई है? ये मुलाकात तकरीबन जो है 2 घंटे पहले हुई। अमित, भूरिया को सोनिया गांधी ने बोला था, जब किसी पार्टी के ही किसी बड़े नेता ने कहा कि जो है भूरिया जी नाराज हैं, तो सोनिया गांधी ने उन्हें बुलाया था। और जो दूसरी जो जानकारी मिली कि भूरिया जी ने खुद ही जो है समय लिया था कि वो सोनिया गांधी से मिलना चाहते हैं, और उसके पास से मोहन प्रकाश जी भी गए थे वहां मिलने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर के अमित स्थिति क्या है, सोनिया गांधी ने भूरिया को क्या कहा, सवाल वही सबसे बड़ा है कि आखिरकार जिस तरीके से अगर सोनिया गांधी हस्तक्षेप कर रही है, और उनको करना पड़ा होगा क्योंकि जो स्थिति है आप भी समझ रहे हैं कि टिकट का बंटवारा कितनी देरी से चल रहा है, क्या कोई रास्ता निकलता हुआ, कोई राह 10 जनपद से बनती हुई नजर आ रही है? अमित, जो पार्टी सूत्रों से जो मुझे जानकारी मिली है, वो जानकारी ये मिली है कि सोनिया ने स्पष्ट तौर से कहा है कि इस वक्त जो है किसी प्रकार की किसी भी नेता की नाराजगी जो है पार्टी के हित में नहीं होगी। पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा और बहुत ही तो ऐसी स्थिति में कोई भी नेता नाराज ना हो। उन्होंने जो जानकारी मिली, उन्होंने मध्य प्रदेश के जितने भी बड़े नेता हैं उन्होंने सबसे बात की है और सबको उन्होंने बुलाया भी है इस मैटर को सुलझाने के लिए। और एक बात और बता दूंगा अमित की, सोनिया गांधी कतई नहीं चाहती है, किसी भी सूरत पे नहीं चाहती है कि इस समय जो है इतने बड़े बड़े नेता, प्रदेश अध्यक्ष का जो है इस्तीफा जो है हो और एक मैसेज मध्य प्रदेश में जाए। और जो एक सपना जो देख रहे हैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाने का जो सपना देख रही है, उसका चकनाचूर हो। बिल्कुल, और इस बात को विरोधी भी निशाना बनाते रहे। शंकर, आप मेरे साथ बने रहिएगा, हम सीधे रुक करेंगे। न्यूज रूम में प्रदीप परिहार मेरे साथ, मेरे सहयोगी बने हुए हैं, साथ ही साथ भोपाल से अनूप सक्सेना मेरे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। अनूप सक्सेना, आपसे मेरा सवाल पहले है, आखिरकार कांग्रेस में यह स्थिति अगर आती है, वो भी उस मोमेंट पर, उस स्थिति में आती है या उस समय में हम कहेंगे जब टिकट का बंटवारा जो है उसमें देरी अपने आप में चर्चा का विषय भी है, कांग्रेस के सामने एक प्रश्न भी है। ऐसी स्थिति में अगर कांतिलाल भूरिया नाराज होते हैं तो इस बात के मायने निश्चित तौर पर अहम है, संदेश के तौर पर भी, साथ ही साथ पार्टी के स्थिति को लेकर भी। बिल्कुल, निश्चित तौर पे अमित, देखिए जैसा आपने कहा कि देरी हो रही है और निश्चित तौर पर ऐसी देरी के बावजूद भी कांतिलाल भूरिया की नाराजगी कहीं ना कहीं राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए चिंता का विषय हो सकती है। सवाल यह है कि मध्य प्रदेश में जब जब भी कांग्रेस के बड़े नेता आए, राहुल गांधी आए, कांतिलाल दिग्विजय सिंह जी आए, सिंधिया जी आए, कमलनाथ जी आए, उन्होंने ये कहा कि हम कांग्रेस के टिकट हैं 1 महीने पहले तय कर लेंगे। इससे पहले राहुल गांधी 3 महीने की बात कही और दिग्विजय सिंह ने उसको दोहराया कि 1 महीने के बाद, 1 महीने पहले टिकट का बंटवारा कर दिया जाएगा। लेकिन आज तक वो टिकट का वितरण नहीं हो पाया। तो ये कहीं ना कहीं ये जो आपसी टांग खिंचाई हो रही है नेताओं के बीच में, उसका एक कारण है। रहा सवाल भूरिया जी की नाराजगी का, तो निश्चित तौर पर वो पीसीसी के चीफ हैं, कांतिलाल भूरिया मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। ऐसे में उनकी इच्छा हो सकती है कि बिगर उनके फेवर में लिए कोई भी टिकट की